बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 51, मंडे, अप्रैल 20। सबसे पहली बात तो ये कि एज ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है और आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि क्लास में वक्त पर आएँ। लेकिन पिछले चंद दिनों से मैं क्लास में वक्त पे नहीं आ पा रहा और आज तो काफ़ी लेट हो गया। उसकी वजह ये है कि मेरी तरफ एक सड़क बन रही है, तो उस पर रोज़ाना ही कुछ काम हो रहा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लंबा काम हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत, जो मेरा एस्टिमेट था टाइम का, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। जो सफ़र शायद मैंने 1 या 2 मिनट में करना था, उसको तय करने में मुझे 10 मिनट लग गए। और मेरा मोबाइल वगैरह थोड़ा बैग में पीछे सीट पे रखा हुआ था, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उस पर आप लोग को मैसेज कर सकूं कि मैं लेट आऊँगा। बहरहाल मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि मैं वक्त पर क्लास पे आ सकूँ। आज ये हमारी इस प्रेमिसेस के अंदर, इस लैब के अंदर आखिरी क्लास है। कल से इंशाल्लाह ताला हमारी क्लासेस जो है रूम नंबर 106 के अंदर रिज्यूम हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लें थोड़ी सी रमशा के माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। वंस अगेन काफ़ी, मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद हमें एक अच्छा माइक्रो टीचिंग सेशन होता हुआ नज़र आया, और नज़र आया कि जो स्टूडेंट है उसने बाकायदा इंटरेस्ट लिया है और तैयारी करके वो यहाँ पर आई हैं। कुछ वीकनेसेस थी, जैसे आवाज़ काँप रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तमाम इश्यूज़ रिजॉल्व इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो जो हमारे लास्ट 2 माइक्रो टीचिंग सेशंस हुए हैं, आज रमशा का था, उससे पहले मायरा का था, दोनों बहुत अच्छे रहे। ये इन्होंने जो टॉपिक कवर किया था वो था आईसीटी कॉम्पिटेंसीज। देखो, मैं एक बार फिर ये बात को समझा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम वगैरह के अंदर ये सवाल आएगा, ओके। और क्योंकि आईसीटी के सब्जेक्ट के अंदर, ये देखो गौर करो तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है आईसीटी इन एजुकेशन, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें उनके पास पेपर में कोई प्रैक्टिकल सवाल क्या पूछ सकते हैं? तो ले देखिए, उनके पास थ्योरी के चंद टॉपिक्स होते हैं, जिनमें से एक टॉपिक है आईसीटी की कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है। कभी वाइवा होता है, कभी कोई टीचर आपसे पूछता है तो वो यही पूछेगा, आईसीटी की कॉम्पिटेंसीज बताओ। नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बारे में क्या कहता है, कौन कौन से जो उसके मतलब रूल्स हैं या पॉइंट्स हैं या स्टैंडर्ड्स जो है वो आईसीटी के मुतालिक है। यहाँ पे आप लोग बार बार एक गलती कर रहे हैं, आज के माइक्रो टीचिंग सेशन में भी यही गलती हुई कि आप लोग स्पेसिफिक स्किल्स की बात कर रहे हैं। मसलन हमें ईमेल भेजना आना चाहिए, हमें प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखो, ये बहुत स्पेसिफिक बातें हैं। आज तुम कह रहे हो कि प्रोजेक्टर का इस्तेमाल आना चाहिए, कल तुम्हारी क्लास के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाए, राइट, या वर्चुअल रियलिटी आ जाए, तो तुम क्या करो? तुम्हारा आंसर इनकम्प्लीट हुआ नहीं हुआ? कल तुम्हारी क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड आ जाए, तो क्या आंसर तुम्हारा इनकम्प्लीट हुआ नहीं हुआ? तो अपने जनरल बात करनी है। आपने ये कहना है कि हमें ये आना चाहिए टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने कंटेंट को कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अब उसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई, वीआर आ गया, डिलीवर करें ना कंटेंट को। अब मैं चाहे कंटेंट डिलीवर करूं प्रोजेक्टर की मदद से, चाहे गूगल मीट की मदद से, चाहे जूम की मदद से, चाहे वर्चुअल रियलिटी की मदद से, चाहे ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से, खुद ब खुद ये तमाम चीजें उसके अंदर आ गई। तुमने ये बात करनी है। तुम ये बात करो कि टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे असेसमेंट करना आती हो। अब वो असेसमेंट बजरिया क्विज हो रही हो, बजरिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो रही हो, बच्चा जो है वो आपको ऑनलाइन पेपर दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या कहना है कि जी वो आप क्लास के अंदर असेसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें, लेसन प्लानिंग के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें, टेक्नोलॉजी के टूल्स को असेस कर सकें कौन सा वाला टूल मेरी क्लास के लिए रेलिवेंट है या बेहतर है। मैं जब इस कॉलेज में आया तो मैंने यहाँ पे शुरू किया था गूगल क्लासरूम के जरिए पढ़ाना, लेकिन मुझे बहुत जल्द अंदाजा हुआ कि गूगल क्लासरूम सही नहीं है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर से मैंने डिस्कॉर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी तक हम लोग डिस्कॉर्ड को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। असेसमेंट की सलाहियत थी तभी तो कर सका, राइट। तो ये आपने जनरल बातें करनी है। आप लोग बार बार जो एक गलती कर रहे हैं, जो मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार स्पेसिफिक बात, ईमेल करना आना चाहिए, हमें जो है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जनरल बात करो, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज करते हुए उसको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। जनरल बात करो, उसके बाद एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पल्स दो। लेकिन तुम लोग शुरू ही कहां से कर रहे हो? एग्जाम्पल से, और कह रहे हो कि ये हमारा आंसर है। ये तुम्हारा जवाब गलत है। कराची यूनिवर्सिटी में ये गलती करोगे तो हमारे उसके अंदर मार्क्स कट जाएंगे।
अच्छा, इन 14 साल की तालीम के दौरान आप लोग ने तालीम के मुख्तलिफ तरीक़ेकार को देखा, जिनमें से सबसे कॉमन जो आपका मेथड है वो है हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम, जिसके अंदर आप जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर आप जो है क्लासरूम के अंदर टीचर के साथ फेस टू फेस पढ़ रहे होते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपके लिए, टीचर के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों जो है एक जगह पर मौजूद हो। अगर आप घर पर हैं तो टीचर से नहीं पढ़ सकते, और या टीचर नहीं आया तो भी नहीं पढ़ सकते। दोनों का एक जगह पे मौजूद होना ज़रूरी है। फिर कुछ अरसे पहले आप लोग ने एक और सिस्टम देखा, ऑनलाइन एजुकेशन, जिसके अंदर आप लोगों ने कोर्स किया सिस्को का। सिस्को की नेटवर्क एकेडमी के अंदर आपने जाके एक ऑनलाइन कोर्स किया। क्या उसके अंदर कोई टीचर आपके सामने मौजूद था? नहीं। क्या उसके अंदर आपके ऊपर एक पाबंदी थी कि इस वक्त आपने लेक्चर अटेंड करना है? नहीं। क्या कोई पाबंदी थी कि आपने इसी जगह पे बैठ के लेक्चर सुनना है? नहीं। आपकी अपनी मर्जी थी। आप अपनी मर्जी के वक्त पर, अपनी मर्जी की जगह पर, अपनी मर्जी के पेस पर, अपनी मर्जी की रफ्तार पर पढ़ सकते थे। बल्कि आपके पास तो ये भी आज़ादी थी कि किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना चाहो तो पीछे जाके उसको रिवाइज कर लो। तो ये आपने देखा कि आपके पास एक मेथड आया ऑनलाइन लर्निंग का। फिर रिसेंटली जब हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कमी की वजह से आप सबको ऑनलाइन क्लासेस पे मुंतकिल किया, और इस वक्त जो है मौजूदा दिनों के अंदर हमारे पास एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है कि टीचर जो है वो कुछ दिन आके क्लास में पढ़ाएगा और बच्चा बाकी दिन जाके घर पर पढ़ेगा, राइट। तो आपके पास एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड, एक आपके पास हो गया ऑनलाइन मेथड, एक हो गया आपके पास हाइब्रिड मेथड। क्या इसके अलावा भी आपके पास तरीकेकार मौजूद हैं? जी, एक और भी तरीका है, और उस तरीकों को कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, इसको समझने से पहले मैं आप लोग से ये कहूंगा, आप तसव्वुर करें कि आप लोग जा रहे हैं कबाब जीज फ्राइड चिकन में, या जो आपका पुराना KFC है वहां जा रहे हैं, राइट। जब आप वहां गए शफक, तो आपके पास क्या ऑप्शंस थे? उनके पास एक लगा बंधा मेन्यू है। मेन्यू को बहुत बड़ा नहीं है, 5-6 मेन्यू है एक ही जगह पे स्क्रीन पे लग गए। इससे अंदाजा लगाएं कितना बड़ा होगा। 30 डिटेल्स दी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, ये आइटम मिलेगा, इतने का मिलेगा, लेना है लो, ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, बस बात खत्म, राइट। क्या आप सब लोग इन ऐसी जगहों पर जा चुके हैं? पिज्जा हट गए, पिज्जा की बहुत सारी शॉप्स जगह जगह खुली हुई हैं। क्या मिलता है वहां पे? अरीबा पिज्जा की शॉप पे क्या मिलता है? पिज्जा मिलता है, राइट। आप गए और आपने देखा वहां पिज्जा मिल रहा है। बुफे में कौन कौन जा चुका है? बुशरा, क्या होता है बुफे में? बुशरा ने बताया कि जब वो बुफे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां पे टेबल पे कई किस्म के खाने लगे हुए हैं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, फिश, पाकिस्तानी सी फूड, ओके, पाकिस्तानी डिशेस, बारबेक्यू, तमाम चीज़ों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। बुशरा, क्या आप पे पाबंदी थी कि आप ये ले सकती वो नहीं ले सकती? बुशरा ने बताया कि उन पे कोई पाबंदी नहीं थी, वो अपनी मर्जी से अपनी प्लेट को फुल कर सकती थी, जो चाहे वो उसके अंदर ले लें अपनी प्लेट पे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने खाया, उनको कोई चीज़ पसंद आई, दूसरी प्लेट उठाई, जाके दूसरी डिश लेकर आ गई। आखिर में समझ में आया कि जी फला चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है, तो दोबारा जाके उसको लेकर आ गई और बार बार उसको खाया। किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। राहत थोड़ी सी वेट कॉन्शियस है, तो राहत ने जाके कहा कि मैं तो सिर्फ सैलेड खाऊंगी। क्या राहत के ऊपर कोई पाबंदी लगा सका कि मैं वहां पर जाके, आप वहां पर जाके सैलेड नहीं खा सकती, आपने जो लाजमन बारबेक्यू खाना है, राइट, उनकी मर्जी। वो गई वहां पे, उन्होंने सैलेड खाया, सैलेड की तरफ गई, सैलेड बार की तरफ गई, तो पता चला सैलेड भी कई कई किस्म के मौजूद हैं। अगेन उनकी मर्जी, जो चाहे ले लें। और साथ में कोई बच्चे गए थे तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले कहा हम तो खाएंगे आइसक्रीम। अगेन उनकी मर्जी, आप किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे। तुम देखो दोनों मॉडल्स के अंदर तुम्हें फर्क नजर आ रहा है। एक मॉडल के अंदर आपके पास एक लगा बंधा निजाम है, और दूसरे मॉडल के अंदर आपके पास वैरायटी है।
आप अपनी मर्जी से चाहें तो उसके अंदर तब्दीली लेकर आ सकते हैं। ये जो ब्लेंडेड मॉडल है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। ब्लेंडेड मॉडल की जो बुनियाद है वो तो इस बात पे है कि इसके अंदर हम ऑनलाइन आपकी ट्रेडिशनल लर्निंग में और टेक्नोलॉजी के दरमियान ब्लेंड करते हैं। घर में ब्लेंडेड पत्ती आती है, चाय की पत्ती आती है, ब्लेंडेड पत्ती का नाम सुना है? ब्लेंडेड पत्ती में क्या होता है? बारीक और मोटे दाने दोनों उसके अंदर मिक्स होते हैं, राइट। ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल के अंदर भी आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, दोनों को ब्लेंड किया हुआ होता है। अब इस मेथड के अंदर इसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिससे आप लोग के समझ में आएगा कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। देखो, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि क्लास के अंदर आपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप या कंप्यूटर पढ़ा दिया तो ये ब्लेंडेड लर्निंग हो रही है। ऐसा हरगिज नहीं है। बच्चों को आपने घर पे भेज दिया कि जाके यूट्यूब पे बड़े लेक्चर देख लेना, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग नहीं है। कुछ चीजों का ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इसके अंदर लाजमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो लाजमन इसके अंदर हो रहा होगा। दूसरी बात इसके अंदर यह आती है कि ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर जब आप ये काम कर रहे होंगे तो उस स्टूडेंट को अपनी मर्जी मिल रही होगी, उसकी अपनी इख्तियार होगा, किसी हद तक अपना इख्तियार होगा कि वो अपने पेस पे अपनी रफ्तार के हिसाब से पढ़ सकता है। उसकी मर्जी, अपनी मर्जी के वक्त पे पढ़ सकता है, अपनी मर्जी की जगह पे पढ़ सकता है, और इसी तरीके से वो अपनी मर्जी से पाथ चूज कर सकता है। मैंने पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, और चाहूं तो वापस आके पुराना टॉपिक भी दोबारा पढ़ सकता हूं। इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज होगी, तो इसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड लाजमन मौजूद होगा, यानी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, स्टूडेंट के पास इख्तियार भी होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर आपके पास एक और चीज होगी कि ट्रेडिशनल मेथड भी साइड बाय चल रहा होगा। और चौथी चीज ये कि दोनों का इंटीग्रेशन होगा। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेथड की इंटीग्रेशन का नाम है ब्लेंडेड लर्निंग। आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में और ट्रेडिशनल क्लासेस को कंबाइन करते हैं। उनको कंबाइन करने के बाद आप इन तमाम कंपोनेंट्स के अंदर अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उतार चढ़ाव करते हैं। कहीं पे आपने स्टूडेंट को पूरी दे दी मर्जी तुम्हारी, तुम जब चाहे जहां चाहे पढ़ लो। कहीं पे आपने उसको एक दिया मॉडल के भाई तुम्हें पढ़ना भी है, साथ में तुम्हें कॉलेज भी आना है, तुम्हें कॉलेज आके भी काम करना है, ठीक है। आपने उसको दोनों चीजें, दोनों कंपोनेंट्स उसको थोड़ा सा प्रोवाइड, कुछ आज़ादी दी, कहीं पे आज़ादी कम कर दी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। अब इन तमाम चीजों को हम क्या कह रहे हैं? ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हो ये रहा है, जब हमें नजर आया कि हम जो है क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस एतबार से कर रहे हैं कि हम यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, साथ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को इख्तियार भी दे रहे हैं, राइट। अब उसके बाद हमारे पास इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल जो था हमारा, उसकी वो एक लगा बंधा सिस्टम है। गौर करो हाइब्रिड मॉडल में क्या हो रहा है। हाइब्रिड मॉडल में बस इतना हो रहा है कि जी कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी, कुछ क्लासेस आपकी कॉलेज में होंगी, ऐसा है या नहीं। अब मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ, ये तो एक ध्यान में रखना, कुछ क्लासेस ऑनलाइन, कुछ क्लासेस आपकी जो है कॉलेज में होंगी, कुछ क्लासेस प्रोजेक्टर पर होंगी, कुछ क्लासेस जो है वो व्हाइट बोर्ड पर होंगी, राइट। हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, दोनों चीजों को हम मिला जुला के चला रहे हैं, हाइब्रिड। ब्लेंडेड और हाइब्रिड में क्या फर्क है? अब जो मैं अगली एग्जांपल दे रहा हूं उसको गौर से सुनो, उसमें तुम्हें समझ में आए। मसलन तुमने ये कहा स्टूडेंट के साथ, देखो हम यूं काम करेंगे, मंडे के दिन मेरी क्लास में लेक्चर होगा, ट्यूसडे के दिन तुम लोग जो हो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह को देख के उस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करोगे, वेडनेसडे के दिन हम लोग ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे। अब तुम देखो इस पूरे मेथड के अंदर ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है, क्लासरूम में टीचर है, लेकिन साथ में नमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड लेकर नहीं आए। पहले बच्चों को थोड़ा सा हमने पुश कर दिया, समझा दिया बेटा ये मेन टॉपिक्स हैं,
आगे पढ़ना है, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख लो, फला जगह पर चीज को पढ़ लो, और तीसरे दिन तुम आके ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर उसमें प्रोजेक्ट बनाओगे। मेथड बिल्कुल चेंज हुआ नहीं हुआ? ट्रेडिशनल का टच है, बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी का टच है, बिल्कुल है। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल को मदद से हमने बिल्कुल एक नया टीचिंग का मेथड लेकर आ गए। अब मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे यहाँ हाइब्रिड मॉडल चल रहा है उसके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं? फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि हमने हाइब्रिड मॉडल के अंदर लेक्चर को हमने कुछ दिन क्लास में, कुछ दिन हमने ऑनलाइन डिलीवर करना किया। लेकिन क्या हमारे टीचिंग के मेथड के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क आया है? जूम पे कोई टीचर आपकी क्लास ले रहा है तो जूम में क्या होता है? गाजी, आप जूम की मीटिंग में नहीं आई थी, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अच्छा बुशरा, आप वहां पे मौजूद नहीं थी तो आपने लेक्चर मिस कर दिया। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा? ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी टीचर ने आप लोग को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दिया होगा अपने लेक्चर का, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है कि टीचर लेक्चर को भेजेगा तभी सुनेंगे ना। अपनी मर्जी से दोबारा उसको अपनी मर्जी से सुन सकते हैं, पहले से सुन लें, पहले से पढ़ लें, तो भेजेगा बाद में तभी सुनेंगे ना, उससे पहले कैसे सुन सकते हैं? ये सब हाइब्रिड मॉडल के अंदर है कि दोनों चीजों को आपस में आमेजिश करके, तड़का लगा के उन्होंने एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। ब्लेंडेड इससे आगे की चीज है, ब्लेंडेड इससे एडवांस चीज है। ब्लेंडेड के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से और अपनी इस ट्रेडिशनल रूम मेथड्स को लेते हुए हम नए नए जिद्दत के तरीके लेते हुए आ रहे हैं, हम नए नए मेथड्स लेते हुए आ रहे हैं, और उन मेथड्स की मदद से हम जो लर्निंग मेथड्स को बनाने हैं इसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। एक एग्जांपल मैंने आपको दी कि आपने रोटेशन मॉडल यूज किया। एक दिन क्लास में लेक्चर, अगले दिन आपने ऑनलाइन एक्टिविटीज करनी है, अपनी मर्जी से जो चाहे पढ़ो समझो, और तीसरे दिन आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, चौथे दिन आपने उसके ऊपर वीडियोस बना के सबको समझाना है कि आपने किया क्या था। बात हुई, राइट? एक और मॉडल ले लें। आपने बच्चे से कहा बेटा सारे लेक्चर, सारा कंटेंट कहाँ मौजूद है? ऑनलाइन, घर जाके पढ़ लेना। बच्चे ने कहा मैं घर जाके पढ़ूं तो कॉलेज क्यों आऊं? नहीं, तुम कल आओगे, क्लास में आके मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे भी पूछ सकते हो, और अगर सब समझ में आ गया तो हम ग्रुप एक्टिविटी कराएंगे। क्या ये वाला मॉडल आपके ट्रेडिशनल मेथड में चल रहा है? क्या आपके हाइब्रिड मॉडल में चल रहा है? राइट? तो ये ब्लेंडेड लर्निंग की खूबसूरती है कि ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हम चीजों को अपने हिसाब से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यूजर एजेंसी, स्टूडेंट एजेंसी, एजेंसी का वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूं, इख्तियार, स्टूडेंट के इख्तियार को हमने कम ज्यादा करते हुए इनके कॉम्बिनेशन से हम नए नए तरीके लेकर आ रहे होते हैं। एक हमारी क्लास है, हमारी क्लास के अंदर भी ब्लेंडेड मॉडल चल रहा है। क्या नोट्स सारे आपके ऑनलाइन मौजूद हैं? स्टडी गाइड्स मौजूद हैं, आप लोग पहले से पढ़ के आ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, इधर से उधर जम मार लें उसमें, आपकी मर्जी, राइट? लेकिन साथ ही साथ आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहाँ आना पड़ता है? कॉलेज के अंदर। हमने कोशिश की कि जी आप लोग लेक्चर्स पहले से सुनकर आए ताकि हमारे इन लेक्चर्स के ऊपर ज्यादा टाइम ना लगे, और हकीकत यही कि ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, वरना पहले मैं इन्हीं टॉपिक को कवर करने में 2 से 3 दिन लगा रहा था। लेकिन अब मेरे पास ये कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मैंने पूरी इंडेक्स बना दी है, जाके देख लो, दोबारा कोई चीज समझ में ना तो पूछ लेना, या वीडियो देख लो फिर सवाल करो। मेथड के अंदर चेंज आया नहीं आया? क्या हाइब्रिड के अंदर ये सब चल रहा था? ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए मेथड्स अपने लिहाज से, अपने एतबार से आप उसको बना सकते हैं। मसलन आप कॉलेज में क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ाने के दौरान आपने कहा कि ठीक है यार मैं जो हूँ आप लोग की असेसमेंट कर रहा हूँ, आपके पास ऐसी एप्स हैं कि क्लास के दौरान ही आप उसको यूज करके बच्चों के सवाल का जवाब दे सकते हैं। बच्चों ने उस वक्त जवाब दी, समझ में क्लास किस तरह से चल रही है। आपने घर पे जाके कहा कि घर पे भी पढ़ना और वहां पे जाके क्विज सॉल्व करना। ब्लेंडेड के लर्निंग के अंदर देखो, एक बार फिर कंपोनेंट्स को रिपीट करो, उस कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना। ट्रेडिशनल मेथड उसके अंदर होगा, अगर वो 100% ऑनलाइन है तो वो ब्लेंडेड लर्निंग नहीं कहलाएगा। आप लोगों ने जो सिस्को का कोर्स किया, क्या वो ब्लेंडेड लर्निंग था या ऑनलाइन लर्निंग था? क्या था? ऑनलाइन लर्निंग था। अच्छा, इसी तरीके से आप में से किस किस ने डिजी स्किल्स के अंदर एनरोलमेंट करवाई है? गुड। तो जवेरिया डिजी स्किल्स के अंदर जब कोर्स स्टार्ट हो चुका है तो क्या ख्याल है उसके अंदर वो ट्रेडिशनल मेथड यूज हो रहा है? जेवेरिया ने बताया कि डिजी स्किल्स के अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन मौजूद हैं, राइट? आप ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन क्विजेज हैं, ऑनलाइन उनकी असाइनमेंट्स है, ऑनलाइन उनकी असेसमेंट है। तो क्या ये ट्रेडिशनल मेथड है? क्या ये ब्लेंडेड मेथड है? ये ऑनलाइन एजुकेशन है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमें पढ़ा रही थी बजरिया रेडियो और टेलीविजन, और बजरिया खत्म किताबत आप अपने टीचर से सवाल
पूछ सकते थे। क्या ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है? यस और नो समरीन? क्या ये जो है आपका मतलब आप यूं कह लें, क्या ये ऑनलाइन लर्निंग हो रही थी? ऑनलाइन तो नहीं थी, रेडियो टेलीविजन इस्तेमाल हो रहा था। क्या ये ब्लेंडेड लर्निंग थी? हाँ या ना? ये था क्या? डिस्टेंस लर्निंग, इसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग। बहरहाल ये ब्लेंडेड लर्निंग नहीं था, फासिलाती निज़ाम तालीम डिस्टेंस लर्निंग मेथड था, लेकिन ये ब्लेंडेड लर्निंग नहीं था। इसके मुकाबले में लेट्स से कि हम अपने क्लास के अंदर हम काम कर रहे हैं कि आप कल टॉपिक पढ़ के आना, हम कल क्लास के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। आपके जो असाइनमेंट्स है लेट्स से वो ऑनलाइन हो रहे हैं, आप फला टॉपिक पे वीडियोस को देखकर आ जाएं, ठीक है, उसको समझ के आ जाएं, और साथ ही साथ हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस भी चल रही हैं। क्या ये ब्लेंडेड लर्निंग है या नहीं? आयशा, सवाल क्या है मेरा? नहीं पता होगा सवाल क्या है ना? शाबाश जी। अरीबा, ये ब्लेंडेड लर्निंग का आपके सामने एक मॉडल है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी और क्लासरूम की मदद से दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ऐसा बच्चा जो मेरी क्लास में नहीं आ रहा, क्या उसको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे? नहीं। और इसी तरीके से जो बच्चा क्लास में तो आ रहा है लेकिन ऑनलाइन एक्टिविटीज नहीं कर रहा, क्विज नहीं कर रहा, स्टडी गाइड्स को नहीं पढ़ रहा, असाइनमेंट्स नहीं कर रहा, असाइनमेंट्स को, तो क्या उसको हमारी मतलब क्लास के अंदर वो परफॉर्म कर रहा होगा? ये हमारे पास एक ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है। अब ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल के अंदर देखो हमारे पास बहुत सारे बहुत हैं, फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल, ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल। फेस टू फेस के अंदर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए हमने कहा कि जाके जो है आप ऑनलाइन एक्टिविटीज भी करवा रहे हैं, लेकिन असल जो डायरेक्शन कहां से मिल रहा है? इस फेस टू फेस क्लास के अंदर। नमरा घर याद आ रहा है बार बार। इसी तरीके से कहीं पे ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और आपसे कहा गया है कि ठीक है जी हफ्ते में फला दिन आके आप टीचर से मिल सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, या आके आप यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हमें दोनों सिस्टम्स की खूबियां मिल रही होती हैं। ऑनलाइन लर्निंग ने आपने देखा कि उसके कुछ नुकसानात भी हैं। मसलन आप लोग की आपस में सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, हर बंदा अपने अपने तौर पर पढ़ रहा है, राइट? या जैसे यूं समझ लें कि अगर आप जो है एक चाहते हैं कि सोशल ईटिंग इन्वायरमेंट मिले, हम बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ खाएं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं कि बेटा रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना खाने का भी तरीका सीखो, घर में तो तुम प्लेट चम्मच के साथ खेल रहे होते हो, लेकिन बाहर जाके भी खाना खाने का तरीका सीखो। तो आप जो है उस आपने कहा कि चलो लेकिन बच्चा मेरा ये नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, बच्चे को ये चीज पसंद है, फला चीज पसंद है, तो आप उसको बूफे ले गए। अब बूफे में बच्चे अपनी मर्जी से भी खा सकता है, और साथ ही साथ बिल्कुल पब्लिक के साथ बैठ के भी खा रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से लोगों के सामने डिसेंट होके हमें खाना खाना चाहिए। यही वाली चीज ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर है कि ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर हमें दोनों किस्म के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर। अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझ में आ गई, इसकी थ्रेट समझ में आ गए, इसकी अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई, तो आप यूं समझें कि आपका आधा पेपर तो हो गया। अक्सर पेपर के अंदर इसी किस्म के सवाल आ रहे होते हैं। तो जो आपने ब्लेंडेड लर्निंग की खूबियां खामियां समझेंगे, उसकी मुमकिन खूबियां मुमकिन खामियां को समझेंगे, वही चीजें आपकी दूसरे भी आंसर्स के अंदर का या दूसरे भी टॉपिक्स के अंदर आपके काम आते रहेंगे। यहां पे एक बात को बिल्कुल लाजमन याद रखना, ये जो हमने बात की ना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये क्या कहलाता है? स्वॉट एनालिसिस। सही। ये जो स्वॉट एनालिसिस है ना, ये प्लानिंग का टूल है, हमेशा इस बात को याद रखना। प्लानिंग का टूल है। आप कभी प्लान कर रहे हैं तो वहां पे आप ये सोचेंगे कि इस वक्त मेरे लिए कौन सी चीज बेहतर है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? स्वॉट एनालिसिस करेंगे। आपसे कहा जाए कि आपने सर तलहा से पढ़ना है या सर सफदर से पढ़ना है, तो इस मौके पे आप क्या करेंगे? स्वॉट एनालिसिस। आपसे खुद कहा जाए कि आप आके मुझसे पूछें कि सर मेरे शख्सियत के अंदर कुछ फला फला कमजोरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिंदगी में क्या करूं, पढ़ तो लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा करूं क्या, तो हम क्या कहेंगे? बेटा स्वॉट एनालिसिस करो। ठीक है, अपनी इसके जरिए से तुम आगे की प्लानिंग कर सकते हो। ये बात आई समझ? घर के अंदर दावत कर रहे हैं, खाने में क्या रखें, मीठे में क्या रखें, मसलन कस्टर्ड रखना है या खीर रखनी है, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल करें आप। कि जो मैंने आप लोग को स्वॉट के टॉपिक्स असाइन किए हैं उनमें से अक्सर देखिएगा कुछ इसी किस्म के। ठीक है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स जो है, कोका कोला जो है, और लस्सी में क्या उसका स्वॉट एनालिसिस करके बताओ। मकसद ये है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग का। जब हमने यहाँ पे कहा कि मुमकिन फायदा मुमकिन नुकसान, तो मुमकिन फायदा मुमकिन नुकसान का ताल्लुक किससे बात होता है? प्लानिंग से होता है, राइट? हम घर खरीद रहे हैं, कहाँ पे घर खरीदें, क्या फायदा है, लोकेशन के अंदर क्या फायदा है? फला जगह बच्चों का स्कूल करीब पड़ेगा लेकिन जगह बड़ी कंजेस्टेड है यार, शोर बहुत आता रहेगा, राइट? या हम जो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहें,
हाँ या फायदा तो है। अपॉर्चुनिटी है कि जब मैं सुबह को कॉलेज पढ़ने जाऊंगी या पढ़ाने जाऊंगी, मेरे बच्चों को घर में कोई देख रहा होगा। थ्रेट क्या है? बच्चों के आपस के झगड़े, नुकसानात हो जाएगा, आपस में किचन पे झगड़ा होता रहेगा। ठीक, ये है या नहीं? प्लानिंग के मौके पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें। हम लोग इस पे प्लानिंग करते ही नहीं है। ईद के मौके पे कपड़े सिलवाने, कौन से सिलवाएं? अनस्टिच या स्टिच? कुर्बानी का वक्त करीब आ रहा है, हिस्सा लें या अपनी पूरी गाय करें? बकरा लें या गाय करें? क्या करें? राइट? मस्जिद में हिस्सा कराएं या मोहल्ले में किसी के साथ कर लें, रिश्तेदार के साथ कर लें? यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, हम लोग के अंदर चूंकि सोच विचार करने की सलाहियत ही खत्म हो गई, तो हमें ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही होती हैं। वरना हकीकत में ये है कि हम हर चीज के अंदर, हर बात के अंदर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ब्लेंडेड लर्निंग की क्या खूबियां हैं, क्या फायदा है? क्योंकि क्लास का कम वक्त कम है, तो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आप जो है दोनों जहानों की, दोनों मेथड्स की खूबियां आपको मिल रही हैं। ट्रेडिशनल भी है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल भी है। आप जो है बच्चा अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से पढ़ सकता है। क्लास के अंदर एक बच्चा वीक है, मसलन मसलन राहत अगर वीक है, तो हम कहेंगे राहत परेशान नहीं हो, तुम आराम से जाके अपने हिसाब से उसको पढ़ सकती हो, अपनी मर्जी से उसको तुम देख सकती हो, तुम इतना परेशान ना हो, अपने पेस पे पढ़ते रहो। क्लास के अंदर हम मौजूद हैं, हम तुम्हें क्लास के अंदर गाइड भी करते रहेंगे। वरना ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? टीचर पहुंच गया चैप्टर नंबर 6 पे, बच्चा अभी तक चैप्टर नंबर 2 पे अटका हुआ है, और जब बच्चे ने सवाल पूछा, टीचर ने क्या कहा कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम इंतहाई बुद्धू या इंतहाई बेवकूफ हो। इसी तरीके से इसकी मदद से आप पर्सनलाइज लर्निंग अप्रोच बना सकते हैं। हर बच्चा अपने लिहाज से, अपने एतबार से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि इस सिस्टम की खूबियां जो हैं, अगर आप गौर करें, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं शायद वो दूसरों से बेहतर है, और उस मेथड की खूबियों पे गौर करो। डजेंट मीन कि मैं परफेक्ट हूं, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। जिस बंदे ने एक दफा ये समझ लिया कि वो परफेक्ट है, उसके अंदर मतलब बहुत ही सबसे बेहतरीन तो वही है, तो समझ जाए कि उसका जवाल का आगाज हो गया। और पाकिस्तान की तारीख में भी आपको नजर आएगा, जब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, तो उसके बाद उनका जवाल ही शुरू हुआ बात। और इसी तरीके से अगर आपकी कभी भी अगर आप किसी ऐसी जगह जाए जहां पे सबसे अच्छे आप ही हैं, तो बेहतर है फिर वहां से मूव करें। किसी ऐसी जगह जाए जहां पे आपसे अच्छे लोग हों, ताकि आपको अपने अंदर बेहतरी लाने का मौका मिले। अब इसी के हवाले से मैं बात करूंगा। बहरहाल इतना जरूरी है कि हम अपनी क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी का हत्तुल इम्कान इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फवायद मिल रहे हैं वही सारे फवायद किसके हैं? ब्लेंडेड लर्निंग के। लेकिन इसकी वीकनेसेस भी हैं। सबसे बड़ी वीकनेस क्या? कि आपके पास जो है टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। आपके बच्चे जो है, सर मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सर मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, सर जो है मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, सर हमारे पास नेट के सिग्नल्स नहीं आ रहे। बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर किसी के पास एक जैसे डिजिटल एक्सेस नहीं मौजूद है। एक जमाना था जब हम कहते थे मोमल खड़े हो जाओ, हम कहते थे कि पैसों का फर्क है, ठीक है, किसी के पास पैसे कम, किसी के पास पैसे ज्यादा। लेकिन आज एक और चीज का फर्क है, टेक्नोलॉजी का। अब अगर हम कहीं जाते हैं, घर लेते हैं, कुछ फ्लैट लेते हैं, तो हम क्या पूछते हैं? नेट कौन सा आ रहा है, बिजली कब जाती है, राइट? टेक्नोलॉजी का एक ऐसा यकसा होना, ये टेक्नोलॉजी को यकसा तौर पे मुहैया होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आपके टीचर का ट्रेन होना भी जरूरी है। इसमें बिल्कुल ये बात लाजमी है, टीचर्स ट्रेन नहीं हो पाए तो ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या कहा था, आईसीटी कॉम्पिटेंसीज, कि अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करना है तो आपके अंदर आईसीटी की कॉम्पिटेंसी भी हो। आईसीटी का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्टर लगा दिया और जब प्रोजेक्टर नहीं चल रहा तो आप सर तला को फोन करें कि सर तला के प्रोजेक्टर चेक कर ले। नहीं, ये तरीकेकार सही नहीं है। इसका मतलब है कि आप आईसीटी के कॉम्पिटेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके अंदर आईसीटी कॉम्पिटेंसी लैक कर रही है, क्योंकि आप जो है टेक्नोलॉजी को ट्रबल शूट खुद नहीं कर पा रहे। फिर इसी तरीके से जो है आपको इस तमाम कामों में बहुत वक्त लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। संडे का दिन है, कल मैंने बैठ कर तकरीबन 250 ईमेल्स को रिप्लाई किया और अभी भी 200 ईमेल्स बाकी हैं। और उसी वजह से मुझे रबिया की ईमेल पे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अभी ईमेल करके फारिग हुआ, फिर रबिया की ईमेल आ गई, सर मेरी अटेंडेंस, सर मेरी पेरेंट लगा दे। हालांकि इसकी ऑलरेडी 90+ है। तो बात खैर, बहरहाल पॉइंट इज कि बच्चों की बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, तो टाइम इंटेंसिव है। सुबह बैठ के आप लेक्चर डिजाइन कर रहे हैं, लेक्चर तैयार कर रहे हैं, आपने भी देख लिया जब भी हम क्लास में आते लेक्चर स्टार्ट करने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। लैपटॉप सेट करना है, ये सब चीजों को सेट करने में 5-10 मिनट आपको लग रहे हैं। तो पहले भी तैयारी करनी पड़ी है, बाद में भी तैयारी करनी पड़ रही है, राइट? ईमेल जब इतनी सारी क्यों आ रही है? क्योंकि सबको कहा भी ईमेल करो। नतीजा क्या निकला कि ईमेल बहुत सारी हो गई। वरना बड़ा आसान क्या था, सीआर से बात करो, सारी गालियां सीआर को मिलती रहे, टीचर आराम से सुकून से बैठा रहे।
फिर इसके अलावा एक और इशू के बच्चे डिसएंगेज हो जाते हैं, बच्चे ये समझने लगते हैं कि ऑनलाइन हो गया। ये बच्चों को जो इतना डांटना धमकाना पड़ता है, इसलिए कि बच्चों ने ये भी शुरू कर दिया था, सर हमने यूट्यूब पे आपका लेक्चर सुन लिया था, सर हमने असाइनमेंट कर लिए, सर हमने क्विज कर लिए, तो उनको झंझोड़ना पड़ा बेटा क्लास में भी आना है। ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल के अंदर आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ। एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था, वो इसको मैंने रिपीटर है मतलब फेल किया उसको मैंने, तो वो मुझसे पूछी जैसे क्या करूं, उसको भी ये कहा बेटे ऑनलाइन मॉडल नहीं, आपकी अटेंडेंस इंप्रूव नहीं है, पहले कॉलेज आओ, मिस सईद फातिमा से बात करो, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। अच्छा जी, क्या इसके मुमकिन फवायद है? मेरे ख्याल में मुमकिन फवायद आपके बिल्कुल सामने है कि वक्त के साथ साथ हर बंदा चाह रहा है कि यार फ्लेक्सिबल एजुकेशन का मेथड आ जाए, हम अपनी मर्जी से पढ़ सकें। आप में से अक्सर लोग जॉब कर रहे हैं, फैमिली रन कर रहे हैं, और आप लोग को इस बात का अंदाजा है कि फ्लेक्सिबल मॉडल के अंदर ही आप लोग के पास आसानी है। कभी कभार क्लास मिस भी हो गई तो आपके पास कंटेंट तो है अपने उस चीज को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से आपके पास नए नए कोर्सेज की, नए नए स्किल्स की आपके अंदर सलाहियत पैदा हो रही है, ओके, और आप कम वक्त के अंदर ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो इसी सेमेस्टर के अंदर हर टीचर ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। मेरे सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने कितनी सारी चीजें कर ली हैं, आपने ब्लॉग बनाना भी सीख लिया, आपने अभी जो है वीडियो भी बनानी है आप लोग ने जो है इसके अलावा अपना ऑनलाइन क्विज़ेस वगैरह भी सीख लिया, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर लिए। ये फ्लेक्सिबल मेथड ना होता तो हम लोग ये काम नहीं कर पाते, वरना क्या होता क्लास के अंदर बोर्ड पर ही हम लिखवा रहे होते। आगे चले हम लोग, उसके बाद फिर हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। बस हमने ब्लॉग की बात की थी, आपने ब्लॉग बनाया, आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। या सिस्को का आपने नाम ही सुना होगा, लेकिन अब जो आप सिस्को के साथ जो उनको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी कर रहे हैं, और भी कोर्सेज कर सकते हैं। जेवेरिया ने डिजिस्कल्स में भी एडमिशन ले लिया, उनकी वहां पे ऑनलाइन कोलैबोरेशन हो रही है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बने हुए, उन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया। तो ये जो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल होता है, इसके अंदर आपके पास बेहतर कोलैबोरेशन की आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती चली जाती हैं। आखिर में बात कर लें इसके क्या क्या मुमकिन नुकसान हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इधर पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल है उसको किसी शार्क ने खा लिया, या पाकिस्तानी हुकूमत ने नेट बंद कर दिया, या जो है आपके यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई, तो नतीजतन आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ओके, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने के एक और नुकसान भी हमें ये होता है कि हम उसके बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं। आगे चले तो आपके बहरहाल लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस है, लोग जो होते हैं ट्रेडिशनल मेथड छोड़ने पर तैयार नहीं है, बच्चे भी तैयार नहीं है। बच्चों को भी जो इतना डराना धमकाना पड़ता है उसकी पीछे वजह यही है कि बच्चों को पहले तो सेमेस्टर के शुरू में पहले महीना तो ये समझाते रहे ये पुरानी क्लासेस नहीं है। आपको याद है आप लोग के साथ भी यही होता रहा बेटा कि वो वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम चेंज है। तो बच्चे भी इस ट्रेडिशनल मेथड को चाहते हैं, टीचर्स भी उसी मेथड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे अंदर इतना बहुत मुश्किल है किसी नए सिस्टम को हमारे लिए कबूल करना। फिर आपके पास जो है क्वालिटी कंट्रोल या लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। मैं क्विज करवा रहा हूँ, मेरा अपना तरीका है, मुमकिन है कल सर सुहेल मिले वो अपने तरीके से कराएंगे, सर सफदर मिलेंगे वो अपने तरीके से कराएंगे, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये सब हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं कि हर किसी ने अपना अपना मेथड बनाया हुआ है, कोई स्टैंडर्ड मेथड हमारे पास नहीं है। काश कॉलेज का अपना एक पूरा LMS हो, एक ही सॉफ्टवेयर हो, उसमें सब लॉग इन करें, सबके पास एक जैसे क्विज और नोट्स वगैरह आ रहे हों। और आखिरी बात ये कि बहरहाल हमारे तमाम तलबा के अंदर डिजिटल डिवाइड है। आपके पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईमेल वगैरह अकाउंट मतलब उनको ईमेल में प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी तक ईमेल के साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ईमेल ही सही से भेज नहीं पा रहे। और दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत आगे काम करते चले जा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सबके पास एक जैसे स्किल्स, ये एक जैसी सलाहियतें नहीं है। बाज़ लोग को बहुत अरसे से कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है और बाज़ को इतना नहीं मिला, तो जाहिर है उनके स्किल्स के अंदर कमजोरी है। तो ये था हमारा ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बारे में कोई सवाल आप लोग का? नहीं? ओके, थैंक यू।